राज। चौधरी, बॉडी में कोई खास पहचान के निशान नहीं है, शायद ऑटोप्सी में कुछ मिले। सर यहाँ के मिट्टी पर टायर्स के इतने सारे निशान हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रंक कौन से गाड़ी से लाया गया। शिंदे। जी सर। लाश की क्लोजअप फोटोग्राफ लेकर सारे पुलिस स्टेशन पर भिजवा, ठीक है? और मिसिंग कंप्लेंट के साथ उसे मैच करो। सर जिस दिन ये लाश मिली थी उसी दिन मलाड पुलिस स्टेशन में एक औरत की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिया मैच हो रहा है? काफी हो रहा है सर। रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? सर उसके लड़कों ने, 2 लड़के हैं। सर ये सब कैसे हुआ सर? बेटा वही सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद तुम हमारी कोई मदद कर सको। बेटा तुम स्कूल कितने बजे जाते हो? सर यही सुबह 8 बजे सर, पास में ही सर स्कूल। सर निकलने का टाइम तो आई घर पर ही थी। और आते कितने बजे? सर यही 2 के आसपास। जब तुम स्कूल से आए उस वक्त तुम्हारी आई घर पर थी? नहीं थी सर। तो तुमने आई की कंप्लेंट तो शाम को 8 बजे के आसपास लिखवाई। सर आई घर की काम की तलाश में जाती थी सर, लेकिन जो भी हो सर 6 के पहले आ जाती थी। सर जब 6 का 6:30 हो गया, 7 हो गया, तो सर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया सर। तब मैंने उसे कॉल भी किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह? कोई नहीं सर, सब गांव में। और वैसे भी बाबा के ऑफ होने के बाद हमें पूछता कौन था सर, बस आई और हम दोनों थे। तुम्हारे बाबा कब ऑफ हुई? 7 साल हो गए। किसी पे कोई शक, कोई दुश्मनी? ओम नमो भगवते वासुदेवा। शालिनी राउत के मोबाइल पर 2 नंबर से कॉल रिसीव किए गए। एक सुबह 9:40 पर और ठीक 20 मिनट बाद 10 बजे। दोनों नंबर सेम है? नहीं सर, एक मोबाइल नंबर है और एक हेलो जी, बोल रहा हूँ। देखिए मैं श्मशान भूमि में हूँ और उनके परिवार के साथ हूँ। जी जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। संजय यहाँ देखो। क्या है? वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या है। कहीं शालिनी को तुमने तो नहीं मरवाया ना? मुझे ऐसी बात मत करो। ब्लैकमेल कर रही थी ना वो आपको? क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल कहीं की। सर रिकॉर्ड देखने की क्या ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने फ़ोन किया था। वो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है मिस्टर संजय? सवाल है क्यों किया था? हालचाल पूछने के लिए सर। दोस्त थी? नहीं, काम करती थी मेरे लिए। क्या काम करते हैं आप? मेरी कपड़े की फैक्ट्री है सर। लेकिन उसके बच्चे बता रहे थे उसकी माँ बेकार है, काम की तलाश कर रही है। 4-5 साल पहले काम करती थी मेरे लिए सर। 4-5 साल बाद आपको अचानक उसकी याद आई, आपने उसे फ़ोन किया और शाम को हमको उसकी लाश मिली। देखिए सर, मैं उसको बीच में भी फ़ोन करता था। 1000, 2000, 3000 में उसको देता था। विधवा थी, हालत बेकार थी उसकी। उसने आपकी फैक्ट्री की नौकरी छोड़ के क्या निकाल दिया था आपने उसे? मैं क्यों निकालूंगा सर? बच्चे छोटे थे उसके, घर पे संभालने वाला कोई नहीं था। हर दूसरे दिन छुट्टी मारती थी। मुझे लगा मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन फिर वो एक दिन खुद ही बोली कि मैं काम छोड़ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तो मर्डर वाले दिन कैसी लग रही थी? सर मैं मिला थोड़ी, सिर्फ फ़ोन किया था। तो मतलब वो उस दिन आपकी आखिरी बातचीत थी उसके साथ? हाँ सर, इधर है ना रिकॉर्ड में मेरा नंबर, एक ही बार। मिस्टर संजय, रिकॉर्ड में एक नंबर ऑन है, ये नीचे लैंडलाइन नंबर, जरा गौर से देखिए। बेटा 5 साल पहले तुम इतने भी छोटे नहीं थे कि तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी आई को नौकरी छोड़नी पड़े। ये वो चैप्टर संजय ने कहा होगा सर आपसे। सर बहुत फालतू आदमी है। आई को उसे नहीं फंसाया था सर। फंसाया था मतलब? प्यार में सर, और क्या। सर सिर्फ मिलता था और वापरता था। लेकिन सर हमने आई को बहुत बोला सर, आई छोड़ दे उसको, नहीं शादी करेगा तुझसे। लेकिन आई की जान अटकी थी ना सर उस पर। शादी क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि वो शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। हाँ शिंदे बोलो। सर मैं उसी पीसीओ से बात कर रहा हूँ सर। तो वो पीसीओ वाले ने कुछ बताया? नहीं। हाँ सर, लेकिन एक बात है कि संजय है ना, वो यहीं पास में ही रहता है। बंगला है सर उसका। देखिए मिसेस संजय। नीलिमा नाम है मेरा। नीलिमा जी, आप चाहें ना चाहें मिस्टर संजय के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। अगर आप कॉपरेट करेंगी तभी तो आपका नाम क्लियर हो पाएगा। मेरा नाम पहले से ही क्लियर है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ पे उंगली उठा सके इंस्पेक्टर। हाँ, मेरे पति ऐसे हैं,
मेरी किस्मत। और क्या कहूँ? कहना तो वैसे आप बहुत कुछ चाहते हैं। तो बस इतना ही कहूँगी। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज़, पर आपकी मर्द जात ऐसी ही होती है। आप शालिनी की मौत के बारे में जानना चाहते हैं, और अफसोस की बात तो ये है कि मैं उसे भी जानती थी। नीलिमा तुम? ठीक है सर, मैं चलती हूँ। हाँ। रुको, क्या नाम है तुम्हारा? मिसेस शालिनी। शालिनी, ये मेरी वाइफ है नीलिमा, मेरे यहाँ काम करती है। नमस्ते मैडम। इस फैक्ट्री में बहुत सी औरतें काम करती हैं। क्या हर रोज़ अलग अलग औरत तुम्हें अलग अलग टिब्बा खिलाती है, या सिर्फ यही खिलाती है? नीलिमा, कुछ भी मत बोले जाओ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ। यहाँ कैसे तुम? औरत हूँ, नाक बहुत तेज़ है, सूंघ लिया मैंने उसी रात उनसे साफ साफ बात कर ली कि उनकी ज़िंदगी में या तो मैं रहूँगी या वो औरत। उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसने नौकरी छोड़ दी। पर साथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का, 5 साल तक बराबर मिलते रहे। कुत्ते की तुम। फिर आप चुप क्यों बैठी रही? क्योंकि सब कुछ चुपचाप हो रहा था मेरे पीठ पीछे। फिर आपको पता कब चला? परसों। फिर परसों मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। हेलो। हाँ शालिनी। शालिनी, शालिनी, ये शादी का रिकॉर्ड बजाना बंद करो। नहीं कर सकता तुमसे मैं शादी, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। और ये जो तुम्हें खिला रहा हो ना, ये सब भी उसके बाप का दिया हुआ है। अगर उसे छोड़ दिया ना तो तुम्हें मुझे खिलाना पड़ेगा। मैं बाद में फोन करता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, पर मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे डिवोर्स फाइल करना है। नहीं रहना मुझे ऐसे इंसान के साथ। और दूसरे दिन मुझे पता चला कि शालिनी का मर्डर हो गया है। हिंदे, ये शालिनी के मोबाइल का टावर गोरेगांव ईस्ट दिखा रहा है। और संजय का घर भी तो गोरेगांव ईस्ट में ही पड़ता है सर, और फैक्ट्री भी। शालिनी इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह ज़रूर गई होगी सर। घर तो नहीं गई होगी, क्योंकि उसे पता है कि संजय फैक्ट्री में है, और वैसे भी घर पर नीलिमा है। साहब उस तरफ तो मुश्किल से दिन में कोई 2-4 गाड़ियां ही जाती हैं साहब। जरा ठीक तरह से याद कर, क्या उस दिन भर में एक भी गाड़ी गई नहीं थी वहाँ? शायद टेम्पो हो सकता है साहब। लेकिन वो ट्रंक जिसमें लाश मिली, अक्सर ऐसी ट्रंक कपड़ों के फैक्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है सर। और ऐसी फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा टेम्पो इस्तेमाल होते हैं। सर, मैं नटराजन, मैनेजर। ये सब क्या हो रहा है सर? सर्च वारंट है, दिखाऊं? नो सर, पर प्रॉब्लम क्या है सर? आपका मालिक किधर है? मिस्टर संजय? ही इज ऑन द वे सर, आ रहे हैं। अच्छा, आप अपना ना रजिस्टर चेक करवा, जो भी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है ना, उसका रिकॉर्ड चेक करना। ओके सर, ओके। फास्ट फास्ट। संजय, कुछ मेरा। इंस्पेक्टर चौधरी, मैं कह रहा हूँ ना सर आपसे, शालिनी मौत से कोई लेना देना नहीं सर मेरा। शालिनी की मौत नहीं, मर्डर हुआ है मिस्टर संजय। और उस बात से क्या लेना देना है वो आप हम पे छोड़िए। सर मैंने पूरी छानबीन कर ली, लेकिन उस टाइप का ट्रंक यहाँ तो नहीं है। लेकिन सर एक बात है कि मैंने टेम्पो सप्लायर के साथ बात की, तब मुझे पता चला कि 11 तारीख को जिस दिन मर्डर हुआ, दोपहर में एक टेम्पो यहाँ पर मंगवाया गया था। सर टेम्पो तो यहाँ 36 आते रहते हैं, हमारा काम है सर। मिस्टर मैनेजर, अभी मैं रजिस्टर चेक कर रहा था, जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन आपके यहाँ टेम्पो मंगवाया गया, उसकी कोई एंट्री नहीं है। am I right? राइट सर। क्या बोल रहे हो? उस दिन कोई डिलीवरी नहीं हुई? सर 16 जून को कोई डिलीवरी नहीं थी सर। तो टेम्पो मंगाया क्यों था? मैंने नहीं मंगवाया। मिस्टर संजय, सर मेरी समझ में कुछ नहीं आया सर, क्योंकि शालिनी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। नहीं, लेकिन टेम्पो तो है। उस टेम्पो की जांच करने के लिए पुलिस संजय की फैक्ट्री के टेम्पो सप्लायर के ऑफिस में पहुंची। जी सर, मेरी आप ही से बात हुई थी शायद। जी हाँ, मैं ही संधू, परमजीत संधू। अच्छा एक बात बताइए, 11 तारीख को मिस्टर संजय के फैक्ट्री से एक गाड़ी मंगवाई गई थी, क्या वो है यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, वो बाहर खड़ी है। साहब जी देखिए, मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। गाड़ी का ड्राइवर कौन है? इस गाड़ी को हीर जी चलाता है। कहाँ है जी? जी वो गाँव गया हुआ है छुट्टियों पर। कब गया? 1 मिनट बस।
12 जून को गया सर। 11 जून को तो मर्डर हुआ है। मर्डर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अच्छा, आपकी गाड़ी जहाँ जहाँ जाती है उसका रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? प्लीज रिकॉर्ड चेक कराइए। याद है साहब, वो हीर जी कह रहा था कि उस दिन बांद्रा में डिलीवरी के लिए गया था वो। बांद्रा? जी हाँ। वो संधू ने एंट्री में गड़बड़ की होगी सर। उसकी टेम्पोस कई फैक्ट्रीज में आते जाते रहते हैं। हमारी फैक्ट्री का नाम गलती से एंटर कर दिया होगा। तो संधू ने तो हमें ये बताया कि उसका ड्राइवर डिलीवरी लेकर बांद्रा गया था। हम लोगों की ऑर्डर्स तो अंधेरी के आगे जाते ही नहीं है। शिंदे, ट्रंक लेकर आ। पहचानते हो इसे? ये ट्रंक तो मेरे घर का है सर। और ये ट्रंक हमें गोरे गांव के सुनसान इलाके में मिला। ट्रंक खाली नहीं था, इसके अंदर तुम्हारे गुनाहों के राज छिपे हुए थे। शालिनी की लाश मिली हमें इसमें। सर ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ सर। मैं कसम कर कहता हूँ। कसम तो तुमने शालिनी को भी दी थी कि तुम उसके साथ शादी करोगे। कसम तुमने अपनी बीवी को भी दी थी कि तुम शालिनी का साथ छोड़ दोगे। तुम्हारी कसम की कोई वजह नहीं दिखाई देती। क्या बात, बोलती बंद क्यों हो गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। लेकिन शालिनी को तुम पर बहुत यकीन था। जिंदे। जी सर। अंदर करो से। सर कुछ पता चला? कुछ कहते क्यों नहीं आप? कुछ पता चला? सब कुछ पता चल चुका, बस एक कड़ी है जो जुड़ना बाकी है। आप आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मेरी बेटी घर में खाना खा रही है। शालिनी के बच्चे भी घर पर अकेले, शायद भूखे हैं और उनको परोस कर देने वाला कोई नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने ये सब किया क्यों? शालिनी को मरवाया क्यों मिसेस संजय? कहा था संजय से मैंने, या तो वो या मैं। संजय ने मुझे दी हुई कसम तोड़ी थी। वो आज भी शालिनी से मिल रहा है। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अब मैं खुद शालिनी को आड़े हाथों लूंगी। हेलो शालिनी। नीलिमा जी, मैं आपसे नहीं मिल सकती। आई एम वेरी सॉरी। पता है मुझे जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन मेरे पास है शालिनी, तुम मिलो। हम आमने सामने बैठेंगे तो ये मसला सुलझा ही लेंगे। शायद हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं ना? और ये शहर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चली जाओ और भूल जाओ संजय को। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें हमारी जिंदगी से जाना होगा। मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं की। तुम मेरे पीठ पीछे मेरे पति से मिलती हो, जाने उसके साथ सोती भी होगी और कहती हो कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं की तुमने। प्यार करता है वो मुझे। रखेल हो तुम उसकी। वैश्या हो तुम, जिसे सोने के बदले संजय पैसा देता है। जुबान संभालो अपनी। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मैं संजय को कभी अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगी। वादा किया है उसने मुझसे शादी करने का। इतने सालों का गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा था। पहले शालिनी पर कम और इन पर गुस्सा ज्यादा आता था, लेकिन उस औरत ने मेरी अंदर के औरत को हिला कर रख दिया। आज भी उसके कहे एक एक शब्द याद आते हैं तो मेरा खून खोलने लगता है। शालिनी, मैंने तुम्हें मम्मा, आज मुझे जल्दी ट्यूशन जाने का है, मुझे जल्दी खाना दो, मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस है। हेलो, हाँ बोल।
ओह गॉड, तो पहले बोलना चाहिए था यार। शिट। और कौन सा लेसन बोला था सर ने प्रिपेयर करने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैंने कंपनी के नाम पर टेम्पो बुक करवाया और ड्राइवर को घर पर ही बुला लिया, लेकिन लाश को कैसे ठिकाने लगाना है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और तब अचानक मुझे याद आया कि मैंने पेपर में कहीं पढ़ा था बांद्रा रिक्लेमेशन के पास काफ़ी सुनसान जगह है। ये पुलिस वाले नाकाबंदी में हमारा ट्रंक भी चेक करेंगे क्या? अरे पुलिस वाले हैं मैडम, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ठहरी लेडीज और ट्रंक में कपड़े ही है ना। दरअसल ट्रंक में कपड़े नहीं, एक लाश है। क्या हुआ भैया, कहाँ जा रहे हो? अब उतरे गाड़ी से। इस काम के लिए आपको मैं ही मिला था। ये ट्रंक उठाइए और जाइए यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। देखो चुपचाप गाड़ी घुमाओ और गोरेगांव ले लो। इस सेठ को फोन लगाता तो मैं ऐसे नहीं मानोगी। फोन लगाना मुझे भी आता है और सीधे पुलिस स्टेशन फोन लगाऊंगी और कह दूंगी कि ये सब कुछ तुमने किया है। खून तुमने किया है। वो बात तुम्हारी सुनेंगे या मेरी? मैडम मुझे क्यों फंसा रही है आप? मेरी छोटी सी बच्ची है, मैंने क्या किया? मेरी भी बच्ची है, इसलिए मैं भी नहीं फंसना चाहती। चलो चुपचाप गाड़ी घुमाओ। मैडम अब तो जाने दो। ट्रंक उतारो। हाँ, मैंने ही शालिनी की जान ली, लेकिन इस आदमी ने हम दोनों औरतों की जान ली है। इसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी जान ले लूं। इस पर दो मर्डर का केस चलना चाहिए। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी।